वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1050 रुपया को PQR में इस प्रकार बांटा गया कि P का भाग QR के कुल भाग का 2/5 हो, तो P का भाग क्या होगा? ये चीज पूछ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि टोटल आपका 150 रुपया है कुल धन इसी को हम बांट रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा कि P का जो भाग है वो Q और R के कुल भाग का, कुल मतलब टोटल भाग का 2/5 है। दो बटे पाँच है तो Q प्लस R का 2/5 भाग बोल रहा है। तो देखिए 5 भाग इस P का भाग, ये चीज बोल रहा है का, तो इसके साथ होगा गुना में। तो देखिए अब इनको अगर हम ये जो 2/5 है तो 5 वाला नीचे वाला को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 5 से दोनों को गुना करेंगे तो आपका 2/5 हो जाएगा। अगर इनको और इनको 5 से गुना करेंगे तो ये आपका 5 इधर आ जाता, ये 5 कैंसिल हो जाता 2, और इसको 5 से गुना करते तो 5 हो गया। तो देखिए अब जो रेशियो हुआ आपका P और Q प्लस R का, वो 2:5 हो गया, और टोटल धन आपके पास 1050 है। तो इसको अब इसी को बांटेंगे। तो देखिए इसको जोड़ देंगे, 7 हो गया। इस 7 से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना बार में जाएगा, 150 बार में जाएगा। 150 बार में जाएगा। इस 150 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर देंगे। तो देखिए तो अगर हम 2 को 150 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 300 होगा। और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 25, 5, 6, 7। तो देखिए अब P का वैल्यू, P को इतना रुपया मिल रहा है 300 रुपया, और Q प्लस R को टोटल आपको 750 रुपया मिल रहा है। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि P का भाग क्या होगा। तो P का भाग कितना हो जाएगा, 300। तो आपका 300 क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, C वाला हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है 1,12,540 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A को B तथा C के कुल भाग का आपका 3/7 तथा B को
ए तथा सी के कुल भाग का 2/9 मिले। तो देखिए आपके पास कुल धन कितना है, 12,540। तो देखिए पहले बार में क्या बोल रहा है, ए को बी तथा सी का कुल भाग का, ए को आपको कितना मिल रहा है, 3/7 भाग मिल रहा है। अगर नीचे वाला 7 को हटाएंगे तो 7, हमको 7 हटाना है तो 7 से गुना करेंगे दोनों में, तो आपका 3 और ये आपका 7 हो जाएगा। मतलब ए और बी प्लस सी का अनुपात में हम देखें तो 3:7 हो गया। अब इसको बांटे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। इस 10 से इसको भाग दे देंगे तो कितना होगा, 12×54। इस 12×54 से इस 3 को गुना करेंगे तो 12×54 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3762। मतलब ये किसका वैल्यू निकला, ए का। अगर हम इसको 7 से गुना करेंगे 1254 को तो बी प्लस सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 8,778 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए का वैल्यू निकल गया, बी प्लस सी का वैल्यू निकल गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तथा बी को, जो बी को ए तथा सी के कुल भाग का 2/9 भाग मिलता है। तो देखिए 9, नीचे वाला 9 को हटाएंगे तो 9 को दोनों से गुना करेंगे, दोनों पार गुना करेंगे तो आपका 9:2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर टोटल जो धन है तो 9 और 2 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1140। इस 1140 से इसको गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2,280 रुपया। देखिए ए का वैल्यू निकल गया, बी प्लस सी का वैल्यू निकल गया और बी का वैल्यू निकल गया। तो हमको यहाँ से, और हमको जब पता है टोटल ए प्लस, तीनों आदमी का जो राशि है वो आपका टोटल दिया हुआ है। तो अगर जोड़ टोटल का योगफल हमको पता है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं सी का वैल्यू। तो देखिए यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे, देखिए टोटल धन आपको, कुल धन आपका कितना है, कुल धन 12,540। मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12,540। इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ए का वैल्यू निकला हुआ है आपका 3,762 और बी प्लस सी का वैल्यू निकला है आपका, देखिए बी प्लस सी का वैल्यू देखिए ये वाला निकला है 8,778 और आपका जो बी का वैल्यू निकला है आपका कितना, 2,280। तो बी का वैल्यू आपका
280 रुपया। अब यहाँ से हमको सी का वैल्यू निकालेंगे, चूँकि क्वेश्चन में हमको सी के कुल भाग का क्या बोल रहा है कि ए प्लस ए बी में इस प्रकार बांटिए, तब तीनों का वैल्यू हमको निकालना है। कि देखिए ए में इतना रुपया मिल रहा है, बी को इतना रुपया मिल रहा है, मतलब ए को आपको 3,762 रुपया मिल रहा है, बी को 2,280 रुपया मिल रहा है। अब हमको सी को कितना मिल रहा है वही हमको पता करना है। तो देखिए हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, टोटल आपका कितना हुआ 12,540। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है 3,762 प्लस बी का वैल्यू कितना है 2,280 प्लस सी बराबर 12,540। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, तो कितना होगा 6,042 प्लस सी होगा बराबर 540। अब इसको बराबर के उस पार में ले जाएंगे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा 1200 माइनस 6,042। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए कितना होगा, इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 6,498 रुपया। तो सी को कितना मिलेगा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सी को इतना मिलेगा, और आपका ए को 3,762 रुपया मिलेगा, बी को 2,280 रुपया मिलेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्ष पूर्व अमर तथा अजय के आय का अनुपात 2:3 था। पिछले वर्ष और इस वर्ष इनके व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 है तथा 1:2 है। तो यदि उनका वर्तमान आय का अंतर 2,000 रुपया है तो अजय की वर्तमान आय क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, लाइन बाय लाइन बनाते जाएंगे। एक वर्ष पूर्व अमर तथा अजय के आय का अनुपात 2:3 था। तो देखिए लिखेंगे, मतलब एक वर्ष पूर्व अमर और अजय का जो आय का रेशियो था आपका 2:3 था, 2:3 था। अब देखिए इसके बाद बोल रहा है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष इनके व्यक्तिगत आय के बारे में बोल रहा है। तो देखिए मान लिया कि ये अमर का पिछले वर्ष और वर्तमान में जो आय का अनुपात है वो आपका 3:4 है, और अजय का पिछले साल और वर्तमान में जो व्यक्तिगत आय है वो आपका क्या है 1:2।
तो 1:2 लिख दिए। अब देखिए आगे बोल रहा है कि यदि उनका वर्तमान आय का अंतर 2,000 रुपया है, 2,000 रुपया अंतर बोल रहा है, वो भी कब का, वर्तमान का बोल रहा है। अब देखिए एक वर्ष पूर्व जो अमर है उसका जो अनुपात है वो आपका 2 है, लेकिन जब अजय और अमर के अनुपात में देखें तो 2:3 है, मतलब अमर का। अगर व्यक्तिगत रूप में देखें तो पिछले वर्ष इसका और वर्तमान का 3:4 है। तो हमको जो पिछले वर्ष वाला है उसको हमको 2 बनाना है, 2 बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं इसको, किस चीज से गुना करें कि हमारा 2 हो जाए। तो देखिए अगर हम इसको 2/3 से गुना करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। कहने का मतलब हमको पिछले वर्ष का जो अमर का अनुपात था वो 2 है, इसीलिए हमको जो अमर का व्यक्तिगत आय भी पिछले वर्ष का जो अनुपात दिया रहेगा वर्तमान के साथ उसको किसी तरह से 2 बनाना है। तो हम यहाँ अगर 3 है तो अगर हम उसको 2/3 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब देखिए 2 हो गया। अब देखिए जब इसको 2/3 से गुना किए तो हम इसको भी 2/3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए 3/8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और नीचे 3। अब देखिए ठीक जिस प्रकार हम इसको किए ठीक उसी प्रकार इसको भी अजय के साथ भी करना है। क्योंकि देखिए पिछले वर्ष अजय का जो अमर और अजय का जो रेशियो है अमर के साथ वो आपका 3 अनुपात में है इसको। तो पिछले वर्ष का जो व्यक्तिगत आय है उसमें भी पिछले वर्ष वाला में हमको 3 बनाना है, इसको 3 बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको 3 से गुना किए, इसको भी हमको 3 से गुना कर 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए ये सब हम काम इतना गुना भाग क्यों कर रहे थे, क्योंकि देखिए अमर और अजय का जो एक वर्ष पूर्व का जो रेशियो था वो आपका 2:3 है। तो देखिए इसमें भी पिछला वर्ष और पिछला वर्ष का जो अजय और अमर का अनुपात वो भी आपका 2:3 में होना चाहिए। तो देखिए ये भी 2:3, पिछले वर्ष का अनुपात इतना ही होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। तो हम इसको 2:3 में बनाए। अब देखिए हमको अब यहाँ पर वर्तमान का जो रेशियो हुआ वो प्राप्त हुआ। देखिए इन परसेंट में अमर और अजय का जो रेशियो है वो आपका 8:3/6 हो गया। चूंकि ये वर्तमान में है और वर्तमान में अंतर दिया हुआ है 2,000। तो देखिए इसको नीचे वाला 3 है इसको हटाएंगे, तो अगर 3 से गुना कर देंगे तो आपका 3 से गुना करेंगे तो ये 3 नीचे वाला हट जाएगा, 18 18 हो गया। अब देखिए इसको अगर हम फिर हम कटाना चाहे तो 2 चौके 8 2 9 18, मतलब आपका देखिए अमर और अजय का जो रेशियो हुआ वो आपका 4:9 हुआ। और चूंकि हमको अंतर दिया हुआ है 200 वर्तमान का, तो वर्तमान में ही चल रहे हैं। तो देखिए अंतर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 5। इस 5 से इस 2,000 को डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, मतलब कितना हो गया 400। इस 400 से इसको गुना करेंगे तो अमर का भाग निकल जाएगा, 4 चौक 16। और इसको अगर हम 400 इस 400 से गुना करेंगे तो अजय का
आई निकल जाएगा, तो गुना करेंगे तो 3600 हो जाएगा। तो हमको पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, तो देखिए अजय की वर्तमान आय क्या है। तो देखिए अजय का वर्तमान आय क्या है 3600। तो ऑप्शन देखिए आपका कौन 3600 किस में है, देखिए बी वाला में है, तो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। तो देखिए 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल का वेतन का अनुपात 3:4 था तथा पिछले वर्ष और इस वर्ष उसके व्यक्तिगत आय का अनुपात 4:5 है और 2:3 है। वर्तमान में उनका कुल वेतन 4160 रुपये है, तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन क्या है। तो देखिए उसमें वेतन का अंतर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ कुल वेतन मतलब कुल वेतन दिया है, मतलब लक्ष्मण और गोपाल का टोटल दिया हुआ है। तो देखिए 1 ईयर अगो, 1 साल पहले जो लक्ष्मण है और गोपाल है उसका जो वेतन का अनुपात क्या है 3:4 है। यही चीज बोल रहा है इतना तक में। तो देखिए अगला भाग पे क्या बोल रहा है, पिछले वर्ष और इस वर्ष उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात 4:5 है। मतलब लक्ष्मण का जो 1 साल पहले और प्रेजेंट में जो आय का रेशियो है वो आपका 4:5 हुआ, 4:5 है। फिर बोल रहा है गोपाल का 1 साल पहले और इन प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में जो रेशियो है वो आपका 2:3 है। इतना चीज यहाँ तक बोल रहा है। अब देखिए हमको जो लक्ष्मण और गोपाल का जो 1 साल पहले का जो वैल्यू है उसको हमको 3:4 में लाना है। कहने का मतलब जो लक्ष्मण वाला है इसको हमको 3 बनाना है, तो हम किस चीज़ से गुना करेंगे कि आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको 3/4 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। जब हम इसको 3/4 से गुना कर रहे हैं तो इसको भी 3/4 से गुना करेंगे, तो 5 तिया 15 और 4, देखिए यहाँ 2 है और गोपाल का 1 साल का पहले 4 है, तो हमको ये 2 को 4 बनाना है। तो कैसे लाएंगे 4, अगर हम 2 है 4 बनाना है तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना कर दिए तो 2 दूनी 4 हो गया आपका। इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो हो गया आपका 6, 3 दूनी 6। अब देखिए चूंकि देखिए बोल रहा है कि वर्तमान में उनका कुल वेतन इतना रुपया है 4160 रुपया है। अब देखिए वर्तमान में कुल वेतन बोल रहा है, तो इनका जो वर्तमान वाला है उसको लेंगे। तो देखिए इन प्रेजेंट जो लक्ष्मण है और जो गोपाल है उसका जो आय का वेतन का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, ये आपका इसका 15/4 और इसका 6 हुआ। अब हमको नीचे वाला 4 हटाना है तो 4 से गुना कर देंगे तो आपका 15:24 हो जाएगा। अब इसको हम अगर कटाएंगे 3 से
3×5 15, 3×8 24। कहने का मतलब आपका 5:8 आ गया। लक्ष्मण और गोपाल का वर्तमान का आय का रेशियो आपका 5:8 आ गया। अब हमको देखिए टोटल कुल आय कितना दिया हुआ है। कुल आय देखिए, कुल आय 4160 दिया है। तो देखिए 4160 कुल क्या है, आय है दोनों का। तो देखिए क्या करेंगे, अभी इसको जोड़ देंगे, कितना होगा। तो देखिए कुल आय दिया है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 13 हो जाएगा। इस 13 से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 320 बार में चल जाएगा। अब इस 320 से इसको क्या कर देंगे, 5 को गुना करेंगे तो हमको अजय का मतलब लक्ष्मण का निकल जाएगा। और इस 8 से 320 को गुना करेंगे तो गोपाल का आय निकल जाएगा। देखिए 5 को 320 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1600, और आपका 8 को 320 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना होगा, आठ दूनी 16, 24, 25, मतलब 2560 रुपया। तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि लक्ष्मण का वर्तमान वेतन क्या है, तो लक्ष्मण का आपका कितना आ जाएगा, 1600। तो आंसर आपका देखिए 1600 ये वाला है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि 1006 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 14 रुपया अधिक मिले तथा बी को सी से 16 रुपया अधिक मिले, तो बी का भाग क्या होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए को बी से 14 रुपया अधिक मिल रहा है। ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया। देखिए मान लीजिए सबको एक एक अनुपात में, अनुपात नहीं दिया है सबका, तो हम क्या मानेंगे, मान लिया कि सबको एक एक अनुपात मिल रहा है। तो देखिए तो बोल रहा है कि ए को बी से 14 रुपया अधिक मिल रहा है। आगे बोल रहा है कि बी को सी से 6 रुपया बोल रहे हैं, 16 रुपया अधिक मिले, तो बी का भाग क्या होगा। बी से सी को मतलब सी से बी को 16 रुपये अधिक मिल रहा है। जब हम इसको 0 मान रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा है तो मतलब कुछ 0, तो इससे तुलना करते तो इसको 14 रुपये अधिक, और
सी से बी को 14 रुपये अधिक मिल रहा है। तो अगर ये मान लिया जाए 0 है, 0 से ही हम न्यूट्रल से ही ना इसके 14 प्लस किए हैं, 14 रुपये अधिक। तो अगर बी से 14 रुपये छोटा होगा सी, कहने का मतलब, क्योंकि तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं -16। कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए ये जो संख्या रेखा है इसमें आपका 0 यहाँ है, तो आपका प्लस में 14 इधर आएगा, माइनस में 16 इधर आएगा। कहने का मतलब बी और सी और ए इधर हो गया आपका। अब बोल सकते हैं ना कि सी से बी को 16 रुपये अधिक मिल रहा है, क्योंकि -16 से 0 बड़ा है। तो देखिए अब टोटल कितना मिल रहा है, टोटल कितना अमाउंट है 1006 रुपया। अब इसी को बांटना है। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये देखिए +14 है और इधर आपका -16 है, तो जोड़ेंगे तो -2 आएगा, -2 आएगा। तो इसका जो इन दोनों को जोड़ेंगे 16, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। देखिए +14 -16, तो प्लस माइनस होगा, माइनस करेंगे तो 2, और माइनस का बड़ा चिन्ह है तो 2, 16 बड़ा है तो 2 हो गया। अब तो देखिए -2 हो गया। अब इसका ऑपोजिट हमको लेना है, -2 है तो +2 करेंगे टोटल में। कहने का मतलब इसका ऑपोजिट हमको लेना है, उल्टा। तो देखिए माइनस में आ रहा है 2, तो प्लस कर देंगे टोटल में, तो कितना हो जाएगा 108 आ जाएगा। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, टोटल ये जो टोटल अमाउंट है आपका 108 आ गया, 1008 आ गया। तो इन दोनों जो रेशियो है माने हैं, इसको जोड़ेंगे तो आपका जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा। इस 3 से इसको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना बार में जाएगा 336 बार में जाएगा। इस 336 से सबको गुना कर देंगे, सब रेशियो को गुना कर देंगे। तो देखिए आपका इसका भी 336 336 336। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि बी से ए को 14 रुपया अधिक मिल रहा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे 14 रुपया कर जोड़ देंगे। 4 10, 4 1 5। कहने का मतलब ए को आपको 350 रुपया मिल गया, अब बी को आपको 336 रुपया मिल गया। अब सी का वैल्यू निकालना है, तो बी से सी को 16 रुपया कम मिल रहा है, तो 16 रुपया क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 0 2 3 मतलब 320 रुपया सी को मिल गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, तो बी का भाग पूछ रहा है। तो बी का भाग क्या होगा 336। तो देखिए आंसर आपका बी वाला हो जाएगा 336। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि एक आदमी 68,000 रुपया 5 पुत्र 2 पुत्री तथा 3 भतीजों में बांटता है। प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना तथा प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 3 गुना मिलता है, तो प्रत्येक पुत्र को कितना मिलता है। तो देखिए पुत्र है, आपका पुत्री है और आपका भतीजा है। मतलब आपका जो संख्या दिया हुआ है 5 पुत्र है, 2 पुत्री है, 3 भतीजा है, और उसको जो
अमाउंट मिलता है, मतलब धन मिलता है, धन का रेशियो के बारे में बोल रहा है आपको। प्रत्येक पुत्र को, मतलब एक पुत्र को भतीजे से 5 गुना मिलता है। भतीजे से हम 5 गुना मिलता है। जब इसका भतीजा का 1 होगा तो पुत्र का 5 होगा। इसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 3 गुना मिलता है। प्रत्येक पुत्री को भतीजे से ही गुना, मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है, उसी से बोला जा रहा है उसके 3 गुना। इसका 3 गुना लिख दिए। कहने का मतलब देखिए, पुत्री को भतीजे से 5 गुना और पुत्री को 3 गुना मिलता है। तो अब देखिए, ये संख्या हुआ आपका, ये धन हुआ। तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो टोटल अमाउंट में आ जाएगा, कुल धन का अनुपात आ जाएगा। कुल धन का अनुपात आ जाएगा। देखिए 25, 3 दूनी 6, 3। कहने का मतलब आपका जो ये रेशियो आ गया, ये आपका कुल धन का अनुपात निकल गया। चूंकि हमको टोटल धन कितना है हमारे पास, 68,000, इसी को बांटना है। तो देखिए, तो इस सब को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 34 होगा। इस 34 से 68 को भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, मतलब 2000 बार में कट जाएगा। तो देखिए, इससे जो पुत्र का संख्या है उससे 2000 से गुना करेंगे, तब ना कि पुत्र को कितना धन मिल रहा है, पुत्री को कितना मिल रहा है पता चलेगा। क्योंकि ये वाला तो आपका धन का अनुपात है, संख्या का अनुपात से गुना करेंगे। तो देखिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो प्रत्येक पुत्र को कितना मिलता है। तो देखिए, पुत्र को कितना मिलता है, 10,000। तो आंसर कौन सा होगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5,000 रुपया को 10 पुरुष, 5 स्त्री तथा 10 लड़कों में इस प्रकार बांटा गया कि 2 पुरुष का भाग 5 लड़कों के भाग के बराबर तथा 1 स्त्री का भाग 3 लड़कों के भाग के बराबर हो, तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक को कितना धन मिलेगा। तो देखिए, आपके पास टोटल कितना धन है, 5,000 है। तो देखिए, पुरुष आपका 10 है, स्त्री 5 है, स्त्री आपका 5 है, और 10 लड़कों, मतलब लड़का कितना है, 10 है। बॉय, इसको मैन लिख सकते हैं, इसको वुमेन लिख सकते हैं, इसको बॉय। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि 2 पुरुष 2 मैन का भाग 5 लड़कों 5 बॉय के 5 लड़कों के भाग के बराबर है, बराबर कर दिए। तो देखिए, इसके बाद बोल रहा है कि एक स्त्री का भाग 3 लड़कों के भाग के बराबर है। 3 लड़कों के बराबर है। इसके बाद बोल रहा है
देखिए यहाँ बोल रहा है कि 2 पुरुष का भाग 5, 2 मेन का भाग 5 लड़कों के बराबर है, बराबर 5 बॉय लिख दिए। इसके बाद बोल रहा है एक स्त्री, एक वुमेन का जो भाग है वो बोल रहा है कि भाग 3 लड़कों के बराबर, 3 बॉय के बराबर है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक को कितना धन मिलेगा। चूंकि देखिए आपका पांच स्त्री है और एक स्त्री बराबर 3 बॉय है, तो 5 स्त्री बराबर कितना बॉय होगा, तो 15 बॉय हो जाएगा। और चूंकि देखिए 2 मैन बराबर आपका 5 बॉय है, तो अगर हम 10 बॉय बराबर करना चाहे तो कितना होगा, तो देखिए 2 मैन बराबर 5 बॉय, तो 1 मैन बराबर 5 इंटू बॉय, तो 10 बॉय बराबर 10 मैन बराबर 5 इंटू 10 बॉय, तो 2 5 10 मतलब 25 बॉय। 10 पुरुष बराबर 25 बॉय हो जाएगा, आपका इधर 10 बॉय है। अब देखिए अब चूंकि हमको इसी में बांटना है, तो देखिए 25 बॉय, 15 बॉय और 10 बॉय कितना हो जाएगा आपका 10, 4 1 5, टोटल 5 बॉय बराबर लिख सकते हैं 5000, क्योंकि हम इसी में बांट रहे हैं तो बॉय बराबर लिख सकते हैं 100। कहने का मतलब एक बॉय को 100 धन मिलेगा, तब लड़का को 100 धन मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। अब देखिए वुमेन को आपको, एक वुमेन को आपको 3 बॉय के बराबर मिल रहा है, तो आपको 3 से 100 को गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। कहने का मतलब स्त्री को कितना मिलेगा 300 रुपया और लड़का को आपको 100 रुपया मिल रहा है। अब हमको पुरुष का खोजना है, तो देखिए चूंकि 10 एक पुरुष बराबर 5/2 बॉय है, तो देखिए हमको 100 को 5/2 से गुना कर देना है, तो 2 5 10 तो 50 मतलब 250। कहने का मतलब जो पुरुष को कितना मिल जाएगा 250 रुपया मिल जाएगा। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक को कितना धन मिलेगा, तो देखिए 100 आपका है, 250 है और कितना है 300 है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है, तो हो जाएगा ये ऑप्शन सही।